अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, पीडीएम की जो भी स्ट्रेटजी है, बहरहाल उसने अपने ऊपर तंज के तीरों का एहतमाम कर लिया है। शेख रशीद साहब ने भी आज उन्हें बेरहम तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं, और जो बेहतरीन वक्त था धरने का, ये लॉन्ग मार्च का, वो मौलाना फजलुर रहमान जब आए थे तभी था। अब तो हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, और मार्च में उन्होंने कह दिया कि बल्दियाती इंतखाब होने जा रहा है, 2-3 माह उसको सेटल होने में लग जाएंगे, तो इनसे कुछ नहीं हो सकता। ये तारीख की नालायक तरीन अपोजिशन है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये मिली। इत्तलात है सेठी साहब के मौलाना चाह रहे थे कल ही लॉन्ग मार्च और धरने के ऊपर कोई फैसला हो जाए, लेकिन कुछ तलखी हुई, मौलाना ने धमकी दी कि वो सरबराही छोड़ देंगे। हो क्या रहा है? कौन है जो फैसले नहीं होने दे रहा पीडीएम में? हाँ आयशा, ऐसे है कि शेख साहब कुछ अरसे से कहते आ रहे हैं कि हुकूमत पूरी टर्म कंप्लीट करेगी, और उधर से पीडीएम वाले कुछ अरसे से कहते आ रहे हैं कि बस हम आ रहे हैं अब छुट्टी कराने इनकी। तो लगता है ऐसे है कि दोनों जो हैं दोनों साइड्स को पता नहीं है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ये तोहमतें लगा रहे हैं। पीडीएम बात यह है कि कभी वो शेख साहब कहते हैं मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ, कभी वो कहते हैं मैं स्पोक्समैन हूँ, कभी वो कहते हैं कि जी आज ये होने जा रहा है, फिर कहते हैं मैं तो कह कुछ नहीं सकता, ये तो काबीना का फैसला है। वो फवाद साहब हैं, वो कहते हैं जी जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे लफ्ज़ तो है ही नहीं, ये तो काबीना के हैं। तो आगे से पूछा जाता है फिर काबीना की सारी तौहीन कर दें, वो कहते हैं जी मैं तो मजबूर हूँ। मतलब इस किस्म की बातें चल रही हैं उधर। इधर ये है कि हर 10-15 दिन के बाद ये एक पीडीएम का मीटिंग कॉल कर लेते हैं, और बड़े धूमधाम से, और फिर ये है कि कोई ऐलान ही कोई नहीं करते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये चल ही रहा है। तो ये दोनों साइड्स मेरा ख्याल है एक ही जैसी हैं, दे डिजर्व ईच अदर। अब आगे आइए कि पीडीएम जो है पीडीएम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, और पीडीएम क्या स्ट्रेटजी है इनकी, कोई है भी या नहीं है, या कोई टाइम का इंतज़ार कर रही है, या अल्लाह मियाँ का इंतज़ार कर रही है कि वहीं से कुछ हो जाए तो हो जाए, या ये खुद भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि कुछ मिली जुली बात है। ये जो पीडीएम वाले हैं, ये इत्तेफाक इनके दरमियान बहुत सी इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर पूरी तरह इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, मगर और उसमें मैं अब आपको एक एक करके सारे बता देता हूँ जो कि इनके डिस्कशंस में आते हैं और कोई फैसले नहीं हो पाते, बिकॉज कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और ख़ुसूसन नून लीग के अंदर भी 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, एक मरियम और नवाज शरीफ साहब का है और एक शहबाज साहब का है। उधर मौलाना का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, खुरम, ये मतलब परवेज़ रशीद साहब तो शायद बैठते नहीं हैं, मगर शायद बैठते भी हों, मुझे नहीं पता। तो मतलब ये फिर ये उनमें से हैं जो सुनते हैं और कुछ थोड़ी बहुत कह भी देते हैं कुछ। मगर अब बात क्या है, व्हाट आर द इश्यूज़, पीडीएम के अंदर इश्यूज़ क्या है? देखिए, पहला इशू तो ये है कि वो रेजिग्नेशंस वाला, वो अभी तक जो है ना घूम रहा है, उसके ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा कि अगर करने हैं तो कब करने हैं, अगर नहीं करने हैं तो क्यों नहीं करने हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी ये रेजिग्नेशंस की बात आती है तो लॉन्ग मार्च की बात आपसे उससे कबल आती है। जब लॉन्ग मार्च की बात आती है तो फिर ये बात आती है कि लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा, लोगों को कैसे बाहर निकालेंगे, बयानिया क्या होगा, क्या ये लॉन्ग मार्च कह के निकलेंगे कि आप उड़ा के ही आएंगे हुकूमत को, या कुछ अरसा वहाँ चावल खा खू के, पुलाव खा के वापस आ जाएंगे, या उस वक्त फिर रेजिग्नेशंस करेंगे। तो ये लॉन्ग मार्च का और रेजिग्नेशंस का अपना, और हुकूमत की रेजिग्नेशन का या ओवरथ्रो का, ये सारे मिले हुए हैं तीनों चीज़ें। तो जब तक वो सारे सितारे जो है ना वो एक जगह पे ना इकट्ठे ना हो जाए तो उस वक्त तक लॉन्ग मार्च नहीं होनी, क्योंकि लॉन्ग मार्च हो गई और निकला कुछ ना, तो फिर तो ये फारग है पीडीएम। फिर तो वो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है 2 साल और उसके बाद 5 साल और भी शायद गुजार जाए। इसलिए ये बड़ा सोच समझ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि जब लॉन्ग मार्च करनी है तो फिर ये आर या पार वाली बात है, या आर से मार मतलब ये पहुंच जाना है और खान साहब को छोड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े करने हैं। वो पिछली दफ़ा तो कहते थे कि एक पौधा नहीं हिला, इस दफ़ा पौधे बहुत से हिलाने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, फिर जाके गमला नहीं टूटा था सेठी साहब। गमला नहीं टूटा, गमले के अलावा भी
हाँ, पौधे तो लगे हुए, गमला नहीं टूटा। अब बहुत से गमले क्या, सर भी तोड़ने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये फैसले जो है ना, ये इतने आसान नहीं है। ये पीडीएम जो है, इसके अंदर कुछ लोग बड़े अग्रेसिव हैं, कुछ लोग बड़े टिमिड हैं, कुछ लोग जी हजूरी वाले हैं, कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ की तरफ देखते हैं, कुछ तरफ देख रहे हैं कि नवाज किस तरफ देख रहा है और एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ देख रही है। मतलब हर किस्म की इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। इसके अलावा एक और नया इशू है कि चले जी, तो रेजिग्नेशन की बात तो बाद में होगी, पहले तो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। लॉन्ग मार्च कब करना है? अरे भाई, बंदों को कौन कैसे निकालेगा? अवाम कैसे बाहर निकलेगी? अवाम तो मौलाना के लिए तो वो तो एक मजहबी स्लोगन है, मौलाना बुलाते हैं, उनके 5-10 हज़ार बंदे आ जाते हैं, जैसे तहरीक लवाए के 5-10 हज़ार बंदे आ जाते हैं। पीपल पार्टी के लिए, जलसे के लिए तो वो आ जाएंगे, मगर क्या कोई लॉन्ग मार्च के लिए कोई निकलेगा? इसी तरीके के साथ नून लीग। अब नून लीग वाले जो हैं, सारी गेम तो उनके हाथ में है ना। मौलाना के हाथ में तो एक हद तक है, गेम तो नून लीग की है, बिकॉज बेसिकली इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है वो नून लीग की है। तो नून लीग ने फैसला करना है कि हमने कौन सा रास्ता है, क्या करना है। अब वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके बात आगे बढ़ानी है। ना 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 ना। उधर नवाज शरीफ साहब है और चलो जी पै जाओ, देख लेने की होगा। तो अब मतलब इसके दरमियान भी तो कोई रास्ते निकलने चाहिए ना। तो दोनों भाई हैं, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, साथ भी लेके चलना है एक दूसरे को। तो मेरा ख्याल है इस किस्म के मसाइल हैं इस वक्त। जो मेरा जो ख्याल है, द मेन इशू आयशा ये है कि अगर हमने लॉन्ग मार्च करनी है तो क्या नून लीग लीड करेगी या मौलाना लीड करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। मौलाना लीड करेंगे तो इसका मतलब है मौलाना के 10,000 लोग होंगे और मुस्लिम लीग के 2,000 दुम के अंदर पीछे लोग होंगे। और अगर मुस्लिम लीग ने लीड करना है तो फिर मुस्लिम लीग के 10,000 आगे होंगे और मौलाना के 5-6 हज़ार पीछे होंगे। ये दिस इज द डिफरेंस। तो अब अगर नून लीग ने लीड करना है तो फिर लोगों को निकालना पड़ेगा ना, सब आवाम को बताना पड़ेगा कि ये आर या पार वाली बात है। और नवाज शरीफ, मरियम, सफदर, शहबाज शरीफ, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हमजा इंक्लूडेड। ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों को तैयार करना पड़ेगा। और लोगों को तैयार कैसे करते हैं? आपके एमएनएज और एमपीएस के जरिए। इसका ये मतलब है कि एमएनएज और एमपीएस का पहले पल्स देखना पड़ेगा, नब्ज देखना पड़ेगा कि ये कितने पानी में है। ये आएंगे भी बाहर, लोगों को निकालेंगे, क्योंकि लोगों को निकालने वाले तो ये होते हैं ना, पार्टी के ओहदे आगे पीछे होने वाले तो ये लोग हैं। अपने अपने एरिया से इन्होंने लाना है। क्या हर एमएनए 3-4 हज़ार बंदा ले आएगा? क्या 3-4 हज़ार बंदे का खाने पीने का इंतजाम भी करेगा? क्या 1-1 करोड़ रुपया लगाएंगे निकालने में, लोगों को खाना पीना देने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए? काफी दूर जाना है, शायद रहना भी पड़ जाए वहां। ये ताहिरुल कादरी साहब नहीं है, ये इमरान खान साहब नहीं है जिसके अनलिमिटेड सप्लाई थी, लोगों जो पैसे देने वाले थे। अब क्या इन हालात में, जबकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने इमरान खान का पीछा छोड़ दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है और वो न्यूट्रल होने जा रही है या नून लीग के हक में होने जा रही है, अब ये क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो आम लोग जो एमएनएज एमपीएज नून लीग के, वो कैसे बाहर निकलेंगे? वो कैसे लोगों को बाहर निकालेंगे? क्या कहेंगे कि जी वक्त आ गया है, सिग्नल आ गया सानू। सिग्नल क्या है? सिग्नल यही है ना कि या एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है या प्रो मुस्लिम लीग नून हो गई है। अब क्योंकि ये जो सारी नून लीग के जो एमएनएज एमपीएज बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं, इनकलाबी लोग नहीं हैं, डरू हैं सारे। इनको तो बस जब इशारा आता है तो फिर ये भागते हैं। अब नवाज शरीफ साहब भी सोचना पड़ता है ना कि मैं क्या इशारा दूं, ऐसा इशारा हो कि ये फिर आए, लोगों को लेके आए, ये ना हो कि फ्लॉप हो जाए सब कुछ। और फिर शहबाज शरीफ साहब को भी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा कि दोनों भाई और मेरी बेटी, मेरा भाई मेरे साथ खड़े हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं और हम सब अब निकल रहे हैं। अब उसमें क्या कि हमें इशारा हुआ है या हम खुद ही अपने फैसला कर लिया कि यार या पार। तो ये एक बयानिया बनाना पड़ता है, इसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करनी पड़ती है, एमएनएज और एमपीएस को साथ लेना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। मेरा ख्याल है इस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं। नून लीग लीड करेगी तो कामयाब हो जाएगा, पीडीएम के अगर मौलाना करेंगे और नून लीग दुम बनी रहेगी तो ये कामयाब नहीं होगा। तो अब नून लीग के सारे फैसले करने वाले हैं और मैं समझता हूँ उन फैसलों के अंदर दोनों भाइयों को बैठ के
या कुछ ना कुछ तो तय करना पड़ेगा ना कि अब क्या करना है या क्या नहीं करना। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसके अलावा अब इफ यू अलाउ मी, जी जी आई नो मैं बहुत बोल चुका हूँ, बट थोड़ा सा मैं और इसमें ऐड कर दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये भी देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है कि नहीं हुई। आपको याद होगा कि जब ये बात चल रही थी जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र की और जनरल अंजुम की नवीद की आने की, तो ये भी तो बात चल रही थी ना कि जी हालात तब्दीली होगी जबकि नया DGISI आएगा। ऐ ना होवे कि तब्दीली कोई ना हुई होवे, रसी फिर निकली और पिट जाइए फंस जाइए। बिकॉज देखिए ना, एट द एंड ऑफ द डे तो इमरान ने तो एस्टैब्लिशमेंट को कहना आ जाओ जी बचा लो मुझे। अगर तो वो बचाएंगे जैसे पहले बचाते रहे तो फिर तो ये बेचारे रह जाएंगे। तो इसीलिए बातें शुरू हो गई हैं जनवरी में या फरवरी में, इसको कब तक लेके चलना है। अभी हाल ही में आपने देखा कि उन्होंने तो बिल्कुल सॉलिडली ये जो जब बिल्स पास करने थे तो फ़ोन कर के सबको ऑनलाइन कर दिया। थोड़े से ये हिले, अच्छा हमें तो ख्याल था कि ये थोड़े से न्यूट्रल हो गए हैं। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं रहने दें, ये अभी न्यूट्रल जो है वो हो ही गए हैं, मगर ये अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो EVMs हैं, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, आई वोटिंग है, आज इमरान खान साहब के हक में हो सकती है या किसी और के हक में हो सकती है। कल को जो हुकूमत आई होगी उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसीलिए तो सारे सियासतदान कह रहे हैं इसको ख़त्म करें, बिकॉज दे नो एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिटिशियंस इन पावर और इलेक्शन कमीशन इसको कंट्रोल नहीं करेगी, इंटरिम गवर्नमेंट्स इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगी। तो वो कह रहे हैं जी नहीं नहीं एस्टैब्लिशमेंट तो हो गई, दूर होगी इमरान खान को लो। ये तो उन्होंने अपने लिए करवाया है आगे हमें टाइट करने के लिए तो इसलिए ये भी इश्यूज चल रहे हैं। तो बहुत सी क्लैरिटी की ज़रूरत है और बहुत सी ओपिनियंस आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये PDM वाले जो है ना ये आगे आगे मुलतवी करते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हवा जो है वो एक्चुअली हमारे हक में हो भी रही है या नहीं, और क्या नून लीग जो है वो विल इट गेट इट्स एक्ट टुगेदर। एट द एंड ऑफ द डे नून लीग नहीं तो आगे होना है, और नून लीग मेरा ख्याल है आगे नहीं होगी जब तक कुछ थोड़ी बहुत खिचड़ी जो पक रही है वो कुछ पता तो चले खिचड़ी पीछे क्या पक रही है। हाँ, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और अगर नून लीग आगे होती है लॉन्ग मार्च में तो ये कामयाब हो जाएगा। ये बड़ी अहम बात सेठी साहब ने की। लेकिन नून लीग में कौन आगे होगा, ये सवाल भी सेठी साहब से ही पूछेंगे। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ब्रेक से पहले सेठी साहब यही बात हो रही थी कि नून लीग अगर लीड करेगी तो कामयाब होगा लॉन्ग मार्च, लेकिन नून लीग में कौन लीड करेगा? कल के इजलास में ये बात भी सामने आई कि छोटी जमातों ने कहा नून लीग पंजाब में मुतहरिक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने इसको काउंटर करते हुए एक्सप्लेन किया कि नहीं, हम तो हर जलसे में अपना हिस्सा डालते हैं। तो हमें याद है जब मौलाना फजलुर रहमान मार्च के लिए निकले थे तो नवाज शरीफ साहब ने जेल से अपने भाई को ख़त लिख के कहा कि इसमें भरपूर शिरकत करो और कामयाब बनाओ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपनी की, और आपको याद है कि वो रीगल चौक पे घूमते रहे एक बार उनका काफिला जब नवाज शरीफ साहब वापस लौटे थे। मुझे यहाँ पर आप ये बता दीजिए कि कौन कामयाब बना सकता है नून लीग में इसको लीड करके, ज़रूरी है ये? आशा, मैंने अभी आपसे अभी यही तो कहा है कि जब तक शहबाज शरीफ साहब और मरियम और सफदर और नवाज शरीफ साहब और हमज़ा एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक बात नहीं करेंगे और उसके बाद सड़कों पे नहीं निकलेंगे और MPs और MNAs को नहीं निकालेंगे, तो उस वक्त तक नून लीग कैसे लीड कर सकती है? और ये इसी की इंतज़ार है। और वो मेरा ख्याल है इंतज़ार ये भी है, जैसे मैंने कहा आपसे, देखिए ना, हमज़ा इज़ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ द नून लीग। हमज़ा ने टिकट्स पे अवार्डिंग में लोगों को एक एक MNA MPA को हमज़ा जानता है। शहबाज शरीफ साहब बहुत से लोगों को जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते। पार्टी ऑर्गेनाइजिंग जो है वो सारी हमज़ा ने की हुई है। अभी हाल ही में वो निकला हुआ था साउथ पंजाब भी, हालांकि वहाँ वो उस किस्म का रिस्पांस नहीं मिला, बट स्टिल निकला तो हुआ था ना। तो हमज़ा हैज़ टू बी ऑन बोर्ड। हमज़ा को ऑन बोर्ड लेने के लिए शहबाज हैज़ टू बी ऑन बोर्ड, उसके बगैर हमज़ा नहीं निकलेगा। अच्छा, अब नवाज हैज़ टू बी ऑन बोर्ड, नहीं तो मरियम नहीं निकलेगी। तो ये बात है, वी हैव टू एडमिट दिस। शहबाज शरीफ साहब की लाइन को 100% फेल होना पड़ेगा बिफोर नवाज शरीफ देन डिसाइड्स कि अच्छा जी फिर हम यार या पार। और ये मैं समझता हूँ इतना आसान काम नहीं है। दोनों भाई बड़े क्लोज हैं और इनकी हमेशा यही कोशिश है कि इकट्ठे मिल के चलें। अलबत्ता एक बात मैं आपसे कहूँ कि अब जो स्ट्रैटेजी जो है ना, ये सुकत, ये तो अपनी जगह पे है, ये तो आउटकम निकलेगी। जब स्ट्रैटेजी कामयाब हो जाएगी तो फिर ये
ये होना पड़ेगा। मगर उससे पहले जो है, अब जो जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग द वाटर्स, अब वो कैसे टेस्टिंग द वाटर्स, वो वक्त आ गया है कि दे लुकिंग टू सी के नाउ व्हाट। अब उन्होंने ये देखा कि यार ये गेम जो निकलती जा रही है, ये तो गेम हटती जा रही है फ्रॉम द फोकस ऑन इमरान एंड ऑन एस्टेब्लिशमेंट, ये तो जुडिशरी की तरफ गेम जा रही है। तो अब उन्होंने ये सोचा कि यार जुडिशरी तो कुछ नहीं करती एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, मगर जुडिशरी को भी तो थोड़ा सा खड़ा किया जाए ना, उनको भी तो शेम किया जाए ना, उनके ऊपर भी तो थोड़ी सी अटैक आनी चाहिए ना। नाम लेके जब अटैक की थी तो उसके रिजल्ट्स मिले थे इनको। वो बड़ी अनकंफर्टेबल चीज़ होती है, पाकिस्तान में आज तक हुआ नहीं है ऐसे। जब हो जाता है तो फिर बंदा क्या करे, वो वापस तो लिया नहीं जा सकता, बदनामी तो हो जाती है, फिर नाम के जरिए भी हो जाती है। तो अब जुडिशरी के ऊपर फोकस है। जज सिद्दीकी साहब का केस, उन्होंने एक दफ़ा फिर रिमाइंडर भेज दिया आज या कल सुप्रीम कोर्ट को कि आप मेरा केस लेके बैठे हुए हैं, कोई फैसला नहीं करते, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी तनख्वाह भी रुकी हुई है, मेरी पेंशन भी रुकी हुई है, आपने कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं आप, ये क्या बात हुई। अभी हाल ही में हामिद खान साहब ने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज़ों में उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एक तनकीदी जायज़ा लिया है कि ये हर केस को लेके बैठ जाते हैं, फैसला ही नहीं करते। आपने देखी होगी वो क्लिप। बड़ा मैं हैरान हो गया कि हामिद खान साहब बड़े सीनियर वकील हैं, बड़े वो सोच समझ के बात करते हैं। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया बाय टेकिंग द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस। अब ये दिन आ गया, नाम लेके लोग जो है वो अब खड़े हो गए, और ये इनकी अपनी कम्युनिटी से ये लोग खड़े हो गए। और ये सिलसिला शुरू कब हुआ? काजी फायजी साहब। सबसे पहला जुडिशरी का जो फेलियर था वो था काजी फायजी सा केस, और उसके अंदर कितना प्रेशर आया कि ये पीछे हटना पड़ा इनको। उसके बाद आया अरशद मलिक का केस, वो भी लेके बैठे हुए हैं, और वहां भी जस्टिस खोसा की जो जजमेंट्स हैं, जो कंडीशंस ले डाउन कर दी हैं, वो तो इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं, वहां भी ये एक्सपोज हो गए। उससे पहले नवाज शरीफ का इकामा के ऊपर एक्सपोज हुए, वन बाय वन। वो केसेस अभी तक आए नहीं है कि जी JITs कैसे बनी और व्हाट्सएप ग्रुप्स क्या हुआ, वो सारी चीजें घूम रही हैं हवा के अंदर। किसी वक्त कुछ चीज भी आ सकती है, और भी आ सकता है कुछ किसी के खिलाफ, कि उस वक्त क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा। ये सारे धब्बे हैं सुपीरियर जुडिशरी। फिर अभी हाल ही में चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी मैं तो किसी प्रेशर में आता ही नहीं हूं, और बड़े उन्होंने फखर के साथ ये बात कही, और हमने कहा वाह वाह, मजा आ गया ना। अब साकिब निसार साहब का केस आ गया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये 5-6 चीजें, और अब हमें ये पता चल रहा है, सफदर साहब ये कह रहे हैं, मरियम ये कह रही है, नून लीग वाले इशारे कर रहे हैं, और भी है हमारे पास, तारीख राहों में बैठे हैं, और भी है हमारे पास, और भी चीजें निकलेंगी। अब मैं आपको एक बात कह दूं आयशा, ये नोट करना कि पहली दफा पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर जो हेड ऑफ IB थे, जो सिविलियन एजेंसी है जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, वो बड़े ही दयानतदार ऑनेस्ट सिविलियन IG थे। जी, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं उनको जानता हूं। जब मैं चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, तो मैंने पता किया कि इस वक्त सबसे अच्छे न्यूट्रल ऑनेस्ट कौन से IG हैं जिनको मैं लगा सकता हूं। तो मुझे सारी तफ्तीश के बाद ये पता चला कि वो एक साहब हैं, वो खुडे लाइन में लगे हुए हैं, वो रिटायरमेंट के करीब हैं, वो किसी का काम वाम नहीं करते, वो अपनी ज़मीर के मुताबिक काम करते हैं। मैंने कहा ये बंदा मुझे चाहिए। मैंने सुल्तान साहब को फ़ोन किया, पंजाब हाउस में मैंने याद किया उनको, उन्होंने आते सार कह दिया सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं रिटायरमेंट करने जा रहा हूँ। मैंने कहा यार कमाल हो गया, तो आपको IG बना रहे हैं अब, और उसके बाद आप रिटायरमेंट कर लीजिएगा। कहने लगे नहीं सर नहीं, ये सारी सियासी चीज़ें होती हैं, और मेरी बात आपने कहाँ सुननी है, सिफारिशें आनी शुरू हो जानी है आप। तो मैंने उनसे वादा कर दिया, मैंने कहा यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू, आई बिलीव यू व्हाट यू से, नाउ यू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं कभी मदाखलत नहीं करूंगा। यू डू एज योर कॉन्शियस टेल्स यू। किसी की सिफारिश नहीं लेनी आपने, जो चाहे आप कर दीजिए। तब्दील होने का जी मैं आके सारी पुलिस को चेंज कर दूंगा, मैं थाने वाले इधर उधर कर दूंगा, एक्सेप्टेबल? मैंने कहा 100%। उन्होंने कहा जी बड़ी सिफारिशें आएंगी, ऐसी सिफारिशें आएंगी, सियासी जमातों से आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने कहा आप फिक्र ही ना करें, मैं फ़ोन बंद कर दूंगा, आई विल नेवर पिक अप द फोन एंड कॉल यू। He said, sir, shake hands, you promise me, I have a free hand to set up a neutral administration. मैंने कहा go ahead।
तो बात ये है, ये उस किस्म के शख्स थे जिनको नवाज शरीफ साहब ने फिर आ, देखा कि ये तो बड़ा सख्त आदमी है और बड़ा लॉयल आदमी है इन द सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पुलिस। उन्होंने इनको मेरा ख्याल है ये तैयार नहीं थे, मगर इनको रगड़ा, ओ यार आ जाओ, लगो फ्री हैंड, हम नहीं कुछ करेंगे। और बाय द वे नवाज शरीफ साहब ने फ्री हैंड दिया जैसे मैंने दिया। अब आपको कुछ अंदर की बातें बता रहा हूँ क्योंकि जाहिर है प्रोग्राम भी चलाना है, आपको भी खुश रखना है हमने। तो ये बहुत सी रिकॉर्डिंग्स जो हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब निकलेंगी, ये ऐन मुमकिन है कि ये आईबी ने की हो उस दौर में, और इसका ये मतलब है ये ऑथेंटिक होगी। बिकॉज आपको मैं बताऊं, एक और ऐसी टेप थी जो कि आईबी ने की थी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की, जो कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दी। नवाज शरीफ साहब ने कन्फ्रंट किया जनरल रहील शरीफ को कि ये देखिए आपका DGI क्या कह रहा है, साजिश कर रहा है इमरान खान के साथ हमें उतारने की। उन्होंने कहा ये सुनिए, वो टेप भी है, किस तरीके से ये होता रहा है। तो बहुत कुछ है निकलने को, बहुत कुछ इस मुल्क में हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं आगे और देखते चलिए। अब जुडिशरी इज इन द टारगेट एंड जुडिशरी हैज टू डिलीवर। अगर जुडिशरी डिलीवर नहीं करेगी तो एक एक जज के ऊपर कुछ ना कुछ निकलेगा, और जज हजरात खुद जानते हैं क्या निकल सकता है और क्या नहीं निकल सकता और किसके ऊपर निकल सकता है। देखना यह है कि अदलिया पर जो दबाव डाला जा रहा है नून लीग की जानिब से, और PDM भी इरादा रखती है कि अगले हफ्ते वो चैलेंज करेगी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, चेयरमैन नैब की तौसीह का मामला, और इसके अलावा जो मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में कानून साजी की गई उसको भी। लेकिन क्या हासिल हो सकता है सारी मश्क से? ब्रेक के बाद आते हैं, बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सिटी साहब, अपोजिशन कानूनी जंग लड़ने का जो इरादा रखती है, इससे ये हुकूमत को कितने दबाव में लाएगी ये तो आप बताएंगे, लेकिन साथ ही कहिएगा कि लॉन्ग मार्च जब मौलाना फजलुर रहमान ने किया और उसके बाद इस्तीफ़ों का मामला इस वजह से डिले का शिकार हुआ कि फिर सेनेट इलेक्शन आ गए और फिर अपोजिशन भी सेनेट इलेक्शन के लिए राज़ी हो गई और सेनेट इलेक्शन में सब चले गए। अब एक बार फिर बल्दियाती इंतखाब सर पर खड़ा है, मार्च के महीने में होने जा रहा है, और इसमें तो ये ना हो कि अपोजिशन कहे कि अब हम बल्दियाती इंतखाब में जा रहे हैं क्योंकि हमें सूट करेगा, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी हो गई है उनके मुताबिक। क्या कहेंगे आप? ये मैं अभी काफ़ी हमने डिस्कस किया है, यही सवाल खड़े हुए हैं। एक तो ये सवाल आपका सही है कि लोकल इलेक्शंस के बारे में ये भी आ गए हैं, मार्च में होंगे, दिसंबर में होंगे, तो हिस्सा तो ये ज़रूर लेंगे, क्योंकि हिस्सा लेने का मतलब ये होगा दिखाना कि हम कितने पॉपुलर हैं, और पॉपुलैरिटी नज़र आएगी इसमें। और अगर इन्होंने हुकूमत को रिगिंग विगिंग की तो वहाँ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, जो अच्छी बात है। लड़ाई झगड़े होते हैं, स्पार्क्स फ्लाई करते हैं, आगे लगती हैं, कुर्सियाँ टूटती हैं, शायद गोलियाँ भी चल जाएँ, तो उसके साथ हुकूमत का नुकसान हो जाता है, अपोजिशन का कोई नुकसान नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि इसमें विन विन सिचुएशन है फॉर द अपोजिशन। अगर साफ शफाफ हो जाते हैं तो ये जीत जाएंगे, रिगिंग करते हैं तो लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर अदालतों में फिर घूम फिरेंगे, अदालतों के ऊपर फिर प्रेशर आएगा, मीडिया फिर बोलेगा, एंड सो ऑन। तो गवर्नमेंट इसीलिए लोकल बॉडीज़ कराना नहीं चाह रही थी, और अब हवाइयाँ उड़ी हुई हैं गवर्नमेंट की, अब कैसे कराएंगे, कानून बन रहे हैं, ये लोग ये इस लेवल पे नॉन पार्टी होगा, इस लेवल पे पार्टी होगा, वो भी ये चैलेंज हो जाएगा। आप देखिएगा जैसे ही ये ऑपोजिशन इसको देखती है ना कि इसके अंदर क्या चक्कर हैं कानून के अंदर, तो वो चैलेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एक तरफ तो ये सारा फोकस एज आई सेड फिर अदलिया के ऊपर जाएगा, ये लोकल इश्यूज़ के ऊपर भी, इलेक्शन कमीशन एंड जुडिशरी, और ये लड़ेंगे बिल्कुल। अच्छा, तो पहली बात ये, और इसका फिर असर होगा लॉन्ग मार्च पे भी। क्या लॉन्ग मार्च उससे पहले करेंगे? मगर केपी में तो आपने कहा कि जी वो दिसंबर में करने जा रहे हैं। केपी में बाय द वे PTI स्ट्रॉन्ग इन केपी, वहाँ तो इसलिए वो शायद जल्दी कराना चाह रहे हैं वहाँ। पंजाब में ये लोग, इनकी बस की बात नहीं है, तो ये भी अब इनको देखना पड़ेगा कि केपी में क्या होता है और किस तरीके से ये बात आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पॉट में है इस वक्त, कुछ खिचड़ी नहीं, कुछ कुकिंग। मैं अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे से बात कर रहा था, मैंने कहा यार वो ज़रा कुछ बताओ। उन्होंने कहा जी समथिंग इज़ कुकिंग। अब समथिंग इज़ कुकिंग क्या है? PDM के अंदर तो कुछ नहीं कुकिंग हो रही, वो तो देख रहे हैं कहाँ कुकिंग हो रही है। और जहाँ कुकिंग हो रही है वो पता नहीं चल रहा कि वहाँ मसाले कौन से डाले जा रहे हैं। वहाँ दाल पक रही है, और कौरमा पक रहा है, क्या हो रहा है वो, मगर ये है सबको यार कुकिंग हो रही है, कोई देख शेख बन रही है।
और सब उम्मीद में बैठे हैं कि यार साधु जब कुछ मिलेगा और चुप कुछ नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि समथिंग इज कुकिंग। अब इज इट अ फीस्ट फॉर इमरान, और इज इट द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ, और इज इट द एलिवेशन ऑफ शहबाज शरीफ, और इज इट द बाइंग ऑफ मौलाना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज इट अ न्यू इलेक्शन, इज इट लोकल इलेक्शंस, एंड सो ऑन। तो ये सारी बातें आपको एक माह के अंदर अंदर हो जाएगी। इसीलिए ये डिलेज हो रहे हैं कि यार थोड़ा आगे करो ना, थोड़ा आगे करो, कुछ क्लैरिटी आए। एक तरफ बयानिया चलेगा जुडिशरी के ख़िलाफ़, जिसके इंस्ट्रक्शंस नवाज शरीफ साहब ने दे दिए हैं शायद खाकान अब्बासी को और शहबाज शरीफ को कि चले निकलें और जुडिशरी को टारगेट करें, क्योंकि इन्होंने हमें रोका, इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है, हमें इंसाफ नहीं दिया। तो आप देखिएगा क्या होगा। और जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उतने कुछ जजेस पीछे हट जाएंगे, कुछ जजेस खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इट्स इनेविटेबल। तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। और फिर ये सारा आपने लोकल गवर्नमेंट चाहेगी कि कुछ गड़बड़ करें, कि ये हो ना सके, डिले करें, मगर अदालतें जो है वो टफ हो गई हैं इसके ऊपर। उन्होंने ये ऑर्डर किया कि ये करना पड़ेगा आपको। सो देफो ये जुडिशरी खड़ी होगी, वो अपने आप को उसने रिडीम करना है, बचाना है उसने अपने आप को, कि हम कहाँ फंसते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आयशा चल रही हैं। आप जिन्होंने कहते हैं ना काले ना पवो, कुछ खिचड़ी नहीं, उनको देगा शेगा पक रही है, नहीं बोले इसकी निकलेगा। वॉच दिस स्पेस, वॉच दिस स्पेस। यहाँ सारी खबर आती है चिड़िया की। अच्छा सेठी साहब, जैसे कि आपने कहा कि जुडिशरी ने खुद को बचाना है, आतर मिर्ज़ा साहब ने नोटिस ले लिया उस एफिडेविट पर, और उनका ये कहना था कि ये मामला अदलिया की साख से मुतालिक है, यानी दबाव आया अदलिया पर उस एफिडेविट का। आज मरियम नवाज साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालत से भी मुतालबा कर रही हैं कि वो सू मोटो लें, और साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस उनसे भी कह रही हैं कि वो सामने आकर बताएं उन पर किसका दबाव था, किसने उन्हें कहा सज़ा देने को। यानी पहले आप वाला काम हो रहा है, नून लीग खुद नहीं लेकर जा रही, वो एक्सपेक्ट कर रही है उनसे। तो आपके ख्याल में ये दबाव अदलिया पर है कि वो इस पर सू मोटो लें? देखिए, बात तो सू मोटो की बनती है ना, क्योंकि अदलिया ने खुद रास्ते रोके हुए हैं। जो चीफ जस्टिस एक्स चीफ जस्टिस साहब खोसा साहब ने जो फैसला दे दिया था अबाउट एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि क्या किस तरीके की एविडेंस आ सकती है, नहीं आ सकती, कैसे आनी है, कैसे नहीं आनी, अगर वो फील्ड में रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। जो भी लेके जाएंगे छुट्टी हो जाएगी। इसीलिए तो मैं कह रहा था उस दिन कि गवर्नमेंट भी कह रही है जी कि जी हाँ आप अब करें ना, जाए ना जजों के पास, तो जज कहें जी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये वीडियो ऑडियो ये टर्म्स कंडीशन पूरी होंगी तो फिर होगा। तो सो मोटो नोटिस। अब अगर जुडिशरी में इतनी आज़ादी है और इतनी गट्स हैं कि इंसाफ देना है, तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर साकिब निसार साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब उनसे पहले और ये लोग लेते रहे हैं सो मोटो नोटिस। ऐसे था कि हर रोज़ एक आध सो मोटो नोटिस हो जाता। तो अब क्या हो गया, सो मोटो नोटिस को आइन की बातें हो रही हैं, इंसाफ की बातें हो रही हैं, जुडिशरी इज़ ऑन ट्रायल। क्या आप जुडिशरी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? तो अब ये बातें छोड़ दें पहले आप वाली। द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द जुडिशरी। बार उनके खिलाफ बाहर खड़ा है, सियासी जमातें उनके खिलाफ बाहर खड़ी हैं। अगर जुडिशरी ने अपने आप को बचाना है तो इंसाफ दें, और नज़र भी आए कि इंसाफ मिल रहा है। ये हाइडिंग बिहाइंड द लेटर ऑफ द लॉ, और वो लॉ जो आप बनाते हैं, आप ले डाउन कर रहे हैं लॉ, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दिस इज द ट्रायल ऑफ द जुडिशरी। तो हुकूमत को ऐसे में सेठी साहब क्या सूट करता है? PMLN आगे आए, अदालत से रुजू करे, या अदालत इस पर नोटिस ले आपके ख्याल में? क्योंकि वो सिचुएशन में बाकायदा एक पार्टी है हुकूमत बनी हुई। आयशा, मैंने अभी कहा ना आपसे कि वो तो ये चाहेंगे कि ये लोग जाएं अदालत में, अदालत रिजेक्ट कर दे, उन्होंने कहा जी ये जजमेंट खड़ी है, हम कैसे करें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, एक चीफ जस्टिस की जजमेंट है, तो ये तो इनको खुद करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तो ये कहेगी नहीं इनको जाइए, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि यार हम उन हालात में कैसे जाएं जहाँ के हमारे खिलाफ जजमेंट आ जानी है, और वो भी एक टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। तो ये प्रेशर बन रहा है कि वो जो जजमेंट थी, देखिए जजमेंट तो एक कामा की जजमेंट भी है ना, उसको भी रिवर्स होना पड़ेगा। इट्स एन अनफेयर जजमेंट। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ, ये चीज़ें नहीं चल सकती, और इनके ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी। और आज नहीं कल नहीं परसों कोई ना कोई कभी तो होगा। मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता, मगर ये होगा। तो ये दिस इज़ नॉट ऑन। रियासत ने अगर अपने आप को बचाना है तो सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी के साथ मिलना है, ये उसके खिलाफ खड़े होना, और ऐसे नहीं काम चलेगा आयशा। तो गवर्नमेंट तो इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि ये जाएं, जुडिशरी ना कर दे। गवर्नमेंट कहेगी हम क्या करें, वो तो जुडिशरी ने ना कर दी। तो जुडिशरी को चाहिए कि रास्ते खोलें, आप इंसाफ दें।
ये तो थे सियासत के पेचो खम जो आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किए और सेठी साहब से सवालों के जवाब मालूम किए। आप अपने सवाल सेठी साहब से पूछ सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है। हम तक फीडबैक भी पहुंचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।